सो लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड स्पेस। ऑब्जेक्ट का मतलब क्लियर है? व्हाट? ऑब्जेक्ट का मतलब जो फर्नीचर्स वगैरह हो गया, जितनी भी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, वॉल पेंटिंग्स, व्हाटएवर, मतलब कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट का मतलब भी आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये दोनों चीजें कहां पर हैं? इसके अंदर है, घर के अंदर, स्पेस के अंदर। एक स्पेस है, स्पेस को हमने कैसे फाइनलाइज किया है, कैसे हमने उसको आइडेंटिफाई किया है? स्पेस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक स्पेस है और इसके अंदर हमें कुछ चीजें क्रिएट करनी है? एरिया सर, रूम के अंदर अगर है तो एरिया, उसको एक लिमिट कर दिया जाता है, उसको एक लिमिट कर दिया जाता है ना। 4 बाउंड्रीज हो गई, 4 वॉल्स हो गए उसकी, तो एक स्पेस क्रिएट हो गया। अब उस स्पेस के अंदर हमें दोनों जो दो पार्ट्स हैं, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उन दोनों के लिए हमको डिजाइन करना है। लेकिन जो डिजाइनिंग का इंपॉर्टेंस पार्ट है, इन द सेंस जो हम लोग बात करते हैं कि हमें डिजाइनिंग करना क्या है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस कौन करेगा, ठीक है, वो किसके लिए होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? वो सारी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट से मिलती हैं। थोड़ा डीपली जाओ, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन में सब्जेक्ट से मिलती है, मतलब ह्यूमन बीइंग से मिलती हैं। किस पर्पस के लिए, क्यों, ठीक है, किसके लिए डिजाइन करना है, ठीक है, क्यों जरूरी है डिजाइन। जब वो सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है देन हम लोग ऑब्जेक्ट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट हमारी सराउंडिंग डिफाइन करता है, ऑब्जेक्ट हमारी सराउंडिंग डिफाइन करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर वही सारी चीजें जो सब्जेक्ट के माइंड में पर्सपेक्टिव बना हुआ है, जो सब्जेक्ट के माइंड में जो पर्सपेक्टिव है उसी का रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन उसको कैलिब्रेट करते हैं हम लोग, इंटीरियर डिजाइनर्स उसको कैलिब्रेट करते हैं उसके सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव को पकड़ के, बाय आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। जब आप डीपली में क्वेश्चन पे क्वेश्चन से पूछ रहे हो, व्हाई पूछ रहे हो, ठीक है, व्हाट पूछ रहे हो, ठीक है, एंड किसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किसके लिए। जब वो पूछते हो तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि बेसिकली कि इस स्पेस का कोर पर्पस क्या है। देन उसी पर्पस को माइंड में रखते हुए देन वी डिजाइन द ऑब्जेक्ट्स। हमने लास्ट टाइम भी एक और बात किया था कि ऑब्जेक्ट्स को अगर रिदम एंड हार्मोनी में हम लोग क्रिएट करते हैं तो उनकी ओरिजिनलिटी को हम लोग लूज करते हैं इन कलर्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ कलर्स में हम लोग उनकी अगर फॉर्म में भी, शेप में भी, मतलब कि जो भी है, जो भी इंटीरियर डिजाइन के एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स की उनकी ओरिजिनलिटी को लूज करते हैं तो वो एक रिदम एंड हार्मोनी में क्रिएट होते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे? सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के बेसिस पर, जो भी हमने जो उससे क्वेश्चन किया एंड जो चीजें हमको मिली कि बेसिकली करना क्या है। ऑब्जेक्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो भी उसी चीज पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि व्हाट सब्जेक्ट इज नीड, उनके माइंड में क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है चीजों को लेके हुए। देन वी आइडेंटिफाई कि किस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और किसके लिए होनी चाहिए। देन हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। हर एक ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी टोटली डिफरेंट है। जो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव, इन द सेंस सब्जेक्ट को माइंड में रखते हुए, तो उस ऑब्जेक्ट का जो टर्मिनोलॉजी, जो इन द सेंस इनिशियल जो उसका जो पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिनलिटी क्या है, वो माइंड में रखना बहुत जरूरी है। अगर हमने उस चीज को माइंड में नहीं रखा तो जो सब्जेक्ट चाहता है, ठीक है, जो उसके माइंड में एक इमेज बनी हुई है, उस इमेज को आप देन क्रिएट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर जाओगे। क्यों मिस्टेक्स कर जाओगे? अगर हमने उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनलिटी को ध्यान में नहीं रखा तो हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे?
और फिर सर वार्डरोब है, और हमें पता है वहाँ पे वार्डरोब पहले था, जैसे भी वो स्टोर कर रही थी उनको, अगर वार्डरोब की जगह पे हम लोग छोटा मोटा सेल्फ दे देंगे या कुछ भी ऐसा कर देंगे तो उनकी पर्पज सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हमें पहले ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें थी और वो क्या चीज़ स्टोर कर रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस पर क्या डिजाइन, वही रखने के लिए क्या डिजाइन कर सकते हैं, तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये भी समझ सकते हो, इसके साथ साथ ये भी समझ सकते हो कि वार्डरोब की ओरिजिनलिटी है क्या। वार्डरोब का जो आपने वर्ड बोला उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है। पहले जब लोग, मतलब कि अभी तो हम लोग एक फ्लैट कल्चर में आ गए, ठीक है, घर छोटे हो गए, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मल्टी फंक्शनलिटी हम लोग करने लग गए। लेकिन जो वार्डरोब का ओरिजिनल जो पर्पस था वो क्या था? वो पहले सर सीमेंटेड हुआ करते थे, सेल्फ बना रहता था, फिर फ्रंट पे ऐसे शटर, तो वो स्पेस भी ज़्यादा लेता था क्योंकि स्लैब की थिकनेस वगैरह ज़्यादा होती थी। अब जो होती है उसकी ओरिजिनलिटी को लूज करके सेल्फ हम लोग पतला पतला करते हैं। तो पहले जो होता था, ठीक है, ट्रेडिशनल वाले टाइम पे जो होता था, ठीक है, या फिर बहुत लॉन्ग ईयर्स बैक जो चीज़ें होती थी वो ओरिजिनल चीज़ें थी, वो भी ह्यूमन बींग्स ने अपने माइंड के थ्रू उसको क्रिएट किया, लेकिन वो हम लोग ओरिजिनल बोलेंगे क्योंकि वो फर्स्ट में था, तो वो उसकी ओरिजिनलिटी बन गई। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में जब हमने क्लाइंट को सुना, हमने सब्जेक्ट को सुना, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पहले से बहुत ज़्यादा अलग है, प्लस उसका स्पेस एरिया भी अलग है, ठीक है, प्लस उसकी नीड एंड रिक्वायरमेंट्स भी बिल्कुल अलग है। तो उसकी ओरिजिनलिटी को ध्यान में रखते हुए पहले हमने उसको लूज किया, देन हमने न्यू क्रिएट किया, मतलब कि हमने उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसके बेसिस पे ट्रांसफॉर्म कर दिया? क्लाइंट के बेसिस पे, क्लाइंट के एनडीपी पे, नीड डिजायर एंड प्रॉब्लम्स जो उसके बेसिस पे हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका मतलब ये है, इंटीरियर डिजाइन के अंदर जब हम लोग कोई भी चीज़ डिजाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को और सब्जेक्ट के साथ जैसे रिदम हार्मोनी में क्रिएट करते हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं उनकी जो मेन ओरिजिनलिटी है उसको लूज करके देन उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, देन आप एक राइट पाथ में डिजाइन कर सकते हैं। एंड प्लस जो सब्जेक्ट को जो फीलिंग चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आज की डेट में क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो डिजाइनर्स हैं जो कि वो क्या करते हैं कि वो उसकी इतनी डीपली डेप्थ में नहीं जाते कभी भी कि वो क्या था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया उसको क्या था नहीं जाते, वो देखा क्या है, उसको थोड़ा बहुत नेट से लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया और थोड़ा अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके दे दिया। उसमें आपकी जो ट्रूथनेस है, जो सच्चाई है उस ऑब्जेक्ट की और जो वो सब्जेक्ट पाना चाहता है वो नहीं मिल पाएगी कभी भी। तो इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे हमने कलर्स में बात किया कि जब वो कलर्स को लूज करते हैं तो अपने आप में रिदम हार्मनी हर ऑब्जेक्ट आ जाता है, सेम उसकी ओरिजिनलिटी भी जब फंक्शनैलिटी में जाते हैं तो वो लूज करनी पड़ती है। जैसे पहले कल का हम लोग बात कर रहे थे तो ट्रंक्स होते थे, बड़े बड़े ट्रंक्स, उसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल्स रखते थे, इन द सेंस स्टोर करके चीज़ें रखते थे, ठीक है, लेकिन आज के डेट में वो गायब हो गए क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी लूज करके हम लोग वो चीज़ कहाँ ले आए, वेट के अंदर ले आए, हम लोग लॉफ्ट में ले गए उसको, ठीक है, हम लोग वार्डरोब के अंदर ले गए, ठीक है, हमने उन सब चीज़ों को वहाँ पे क्रिएट कर दिया। वो उसका एक ट्रांसफॉर्म वे है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर वे ऑफ द ट्रंक।